स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। ट्राइबल्स अपने यूनिक कल्चर के लिए जाने जाते हैं और सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया के हर एक कोने में मौजूद होते हैं। इनके ऊपर आप अलग अलग तरीके चीज़ों को सुनते हो। जब भी आप न्यूज़पेपर में या फिर कहीं पे भी इंटरनेट पे आप कोई वीडियो को देखते हो तो आप बड़े आश्चर्यचकित होते हो कि इस तरह की प्रैक्टिसेस हमने कभी नहीं देखी, कभी नहीं सुनी, और ये ट्राइबल्स के बीच में आपको देखने को मिल रही है। हमारे देश की बात करें तो पूरी पॉपुलेशन में 8.6% की हिस्सेदारी थी ट्राइबल्स की, अभी नहीं, 2011 के सेंसस के हिसाब से। नया सेंसस हुआ नहीं है तो एग्जैक्ट डाटा प्रेजेंट टाइम का हमें नहीं मालूम है, पर एटलीस्ट वी कैन अज्यूम कि 9% के ऊपर अभी पॉपुलेशन का हिस्सा होंगे हमारे जो ट्राइबल्स हैं। इनका जो बोलने का लहजा है, जो इनकी इनफैक्ट बोलियां हैं, कल्चरल एस्पेक्ट अलग अलग तरीके के, जो पहनावा है इनका, डाइटरी पैटर्न है, रिचुअल्स है, इनफैक्ट मैरिज से लेकर के बाकी सारी चीज़ें, ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। और आप सोचते भी होंगे है ना कि इनके बीच में मैरिजेस अलग तरीके से होती हैं, फैमिली का किस तरीके से इनके यहाँ पे कंडक्शन होता होगा, और भी बाकी सारी चीज़ें कैसे रेगुलेट की जाती हैं। पर एक चीज़ जो सबसे यूनिक होती है वो होता है इनके बीच का पॉलिटिकल कंट्रोल और सोशल कंट्रोल का सिस्टम। हर एक सब्जेक्ट में कई सारी चीज़ें आप पढ़ लेते हो, पर ट्राइबल्स के बारे में सिर्फ एंथ्रोपोलॉजी बात करता है, और एंथ्रोपोलॉजी इज नॉट समथिंग जो कि आप बचपन में स्कूलिंग लेवल पर पढ़ते हो। बाकी सारे सब्जेक्ट तो पढ़ लेते हो, है ना, इतिहास, भूगोल, सारी चीज़ें पढ़ लेते हो आप बचपन में, पर मानव शास्त्र यानी कि एंथ्रोपोलॉजी इज नॉट समथिंग दैट इज प्रेजेंट विद स्कूलिंग लेवल। वेस्ट में तो इसका बहुत क्रेज है, पर इंडिया में फॉर अननोन रीजन इट इज नॉट देयर। जबकि यूपीएससी में जब आप आते हो तो देखते हो कि ये क्या, ये सब्जेक्ट जो हमने स्कूल में पढ़ा ही नहीं, ये सबसे बड़ा ऑप्शनल है, नंबर 1 ऑप्शनल है। दूसरे ऑप्शनल 2-3 साल में टॉप 10 में एक रैंक देने में थक जाते हैं, और ये ऑप्शनल है कि एक साल में टॉप 10 में 4-4 रैंक दे रहे हैं, वो भी एक बार नहीं, 2-2 बार, 2017 में, 2022 में। तो इतने सारे टॉपर्स कहाँ से आ रहे हैं और क्यों इसको चुन रहे हैं? जो सब्जेक्ट उन्होंने स्कूल में नहीं पढ़ा, कभी नहीं पढ़ा, अपने बैकग्राउंड को जिसमें उन्होंने मास्टर्स किया, जिसमें उनका स्पेशलाइजेशन, उसको छोड़ के इस ऑप्शन में क्यों आ रहे हैं? बिकॉज ऑफ मेनी पर्क्स, जिसका ऊपर हमने कई वीडियो में बात की है। अगेन मैं दोहराऊंगा नहीं, है ना, छोटा है, शॉर्ट है। अगर आप प्रोफेशनल जर्नी में हो, तैयारी के साथ आप काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, या फिर आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, या फिर आप जीएस ऑप्शनल एक साथ प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि आपकी फैमिली इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा हो, है ना, बहुत ही ज़्यादा आपके ऊपर काम हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, तो ये ऑप्शनल आपका सेवियर बनता है, क्योंकि सक्सेस रेट सबसे अधिक है, इंटरेस्टिंग सबसे ज़्यादा है, आसान भी बहुत ज़्यादा है, और 10.5 का सक्सेस रेशियो है। लेकिन सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है, 6 महीने के अंदर में कवर हो जाता है, वो भी 6 महीने तब जब हम छुट्टियों को इंक्लूड कर रहे हैं। सैटरडे संडे आपकी क्लासेस नहीं होती है, डायरेक्ट अगर आप पढ़ो, डेली एक पढ़ो, है ना, 24 मतलब हर दिन पढ़ो, 7 दिन पढ़ो हफ्ते में, तो ये आपका 4-4.5 महीने में भी खत्म हो जाता है। तो ये एक ऐसा ऑप्शन है। इस ऑप्शन में आप पॉलिटिकल सिस्टम और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ट्राइबल्स के ऊपर पढ़ते हो। नॉर्मल जब आप पॉलिटी पढ़ते हो तो जो एक मेनलैंड कम्युनिटी है, मेनलैंड समाज है, उसके बारे में आप समझते हो, पर इनके बीच में, ट्राइबल के बीच में जस्टिस का क्या आइडिया है, उसके ऊपर एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने काफी चिंता विमर्श किया है। एंड दे बेसिकली केम टू अ कंक्लूजन कि जो सोशल कंट्रोल या पॉलिटिकल कंट्रोल है ट्राइबल के बीच में, इट इज नॉट अबाउट जस्टिस। जैसे हमारे यहाँ एंटायर थिंग इज बेस्ड अपॉन जस्टिस, है ना, सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद में, है ना, और सनी देओल जी की पुरानी मूवी में देखो, उसमें भी होता था कि 100,000 गुनाहगार छूट जाएं पर एक बेकसूर को वहां पे सजा नहीं मिलनी चाहिए, इनोसेंट जो है उसको कभी भी सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो न्याय का कंसेप्ट है हमारे यहाँ सोशल पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर में। पर ट्राइबल्स के बीच में अगर आप देखते हो, इनके यहां पर द आइडिया इज मेंटेन करना है, मेंटेनेंस ऑफ पीस और कॉन्फ्लिक्ट रिडक्शन, कॉन्फ्लिक्ट रिडक्शन। तो क्या इनका अपना खुद का संविधान है? ये इनके बीच में कैसे पॉलिटिकल कंट्रोल होता है? बिल्कुल नहीं, इनका कोई भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है। डेफिनेटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको बहुत सारी रियायतें दी हैं। 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल को आप देखते हो, आर्टिकल 244 है, आर्टिकल 275 आपको देखने को मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, शुरुआती जो आर्टिकल्स है, आर्टिकल 15, 16, इन सब में भी, आर्टिकल 19 में भी रियायतें दी गई हैं, इनकी कई सारी छूट आपको देखने को मिलता है। आर्टिकल 371 के अंदर में भी कई ज़्यादा ऑटोनॉमी वहां पर प्रोवाइड की गई। पर इससे हट करके जो ट्राइबल का अपना न्याय का सिस्टम है, जो न्याय विधान है, वहां पर न्याय का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। वहां पर आइडिया पूरा है कि भाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वैसे भी उनकी जो इकोनॉमी होती है बहुत ही सेंसिटिव है, और अगर वहां पर कंफ्लिक्ट होने लगते हैं, ट्राइबल्स ट्रेडिशनली क्या करते आए हैं,
आजकल तो बहुत सारी चीज़ों में इंगेजमेंट हो गया, एग्रीकल्चर में भी आ गए हैं, रिजर्वेशन एंड अ लॉट ऑफ अदर गवर्नमेंट हेल्प जो है उसकी वजह से जो व्हाइट कॉलर जॉब है उसमें भी वो आ पा रहे हैं। बट एक समय एक ऐसा हुआ करता था जबकि ट्राइबल्स बेसिकली क्या करते थे, हंटिंग गैदरिंग, पेस्टोरलिज्म। आज भी कई सारी कम्युनिटीज़, अगर आप आंध्र के रीजन में जाकर के देखते हो, कदर्स की पॉपुलेशन को देखो, अंडमान निकोबार में कितनी सारी ट्राइब्स आपको देखने को मिलेंगी, है ना, क्या है, हंटर गैदरर्स हैं। कई सारी कम्युनिटीज़ पेस्टोरल हैं, हर्डिंग कम्युनिटीज़ हैं। सो ये सारी कम्युनिटीज़ के बीच में जो इकोनॉमी है बहुत सेंसिटिव है, और अगर उसमें भी अगर झगड़ा कन्फ्लिक्ट होने लगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। गरीबी में आटा गिला आप सुने होंगे, एक फ्रेज होता है, नॉर्थ इंडिया में काफ़ी पॉपुलर है, दैट थिंग कैन हैपन हियर, ऑलराइट। सो इस चीज़ को नहीं होने देना है। तो जस्टिस से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, समाज में स्टेबिलिटी बनी रहे। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन है नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारे समाज में कोडिफाइड फॉर्म में लॉ है ना, पूरी तरीके से लिखित है हर चीज़ ये करोगे तो ये मिलेगा, है ना, ये सेक्शन आईपीसी में, ये सेक्शन सीआरपीसी में, कॉर्पोरेट एक्ट है, कंपनीज एक्ट आपको देखने को मिलता है, इन्वायरमेंट के लिए कई सारे लॉज आपको देखने को मिलते हैं, फैमिली लॉज हैं जो फैमिली डिस्प्यूट्स को देखते हैं। सो ट्राइबल के बीच में न्याय कैसे होता है, भले कंसेप्ट न्याय का नहीं है, पर अगर कोई शिकायत लेके आता है या फिर अगर किसी ने कोई क्राइम किया है तो व्हाट इज द आइडिया, द एंटायर सोशल कंट्रोल इज बेस्ड अपॉन, और पॉलिटिकल कंट्रोल इज बेस्ड अपॉन ओथ एंड ऑर्डील्स। जो यहां पर जजमेंट होता है वो ओथ एंड ऑर्डील के ऊपर बेस्ड है। ओथ मतलब शपथ, कसम, ऑर्डील मतलब समथिंग ट्रायल, जैसे सीता माता ने अग्नि परीक्षा दी थी उस तरीके की कोई परीक्षा, कोई ट्रायल आपको देना होगा, ठीक है। तो ट्राइबल्स बिलीव इन द कंसेप्ट ऑफ डिवाइन जस्टिस, कि आप यहां पे तो झूठ बोल लोगे, गलत कर दोगे, पर वहां जाकर के क्या करोगे, उसके सामने आप क्या मुंह लेकर के जाओगे। इनफैक्ट हमारे समाज में भी इट इज प्रीटी मच, और इसीलिए मूवीज में भी आप अक्सर देखते होगे तो क्या है, गीता के ऊपर हाथ रख के कसम खाओ, कुरान के ऊपर हाथ रख के कसम खाओ, या फिर बाइबल के ऊपर हाथ रख के कसम खाओ। तो वो क्या ओथ हो रहा है। भले हमारी सोसाइटी में अ पर्सन कैन लाई ऑल्सो, क्योंकि लोग बहुत ही ज्यादा फेक होते जा रहे हैं, है ना, जो छल कपट है उनके मन में काफी ज्यादा है, तो वो सजा से बचने के लिए झूठ भी बोल सकते हैं। बट अमंग द ट्राइबल दिस थिंग इज प्रीटी मच रिजिड, और वो डिवाइन जस्टिस में बहुत ही रियली बिलीव करते हैं मोस्टली ट्राइबल्स, खासकर आज से आप 100-200 साल पहले जाकर के देखते हो तो उनसे अगर आप कहते हो कोई भी सेक्रेड या रिवर्ड ऑब्जेक्ट या एनिमल है, उसके ऊपर अगर आप हाथ रख के कसम खाने को बोलोगे तो वो कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे, और अपने जो गिल्ट है, जो गिल्टीनेस है, उसको वहां पर प्रोक्लेम करेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे, हाँ मुझसे गलती हुई। तो जैसे हमारे यहाँ पर होली काउ, जो काउ है उसको सैक्रेड स्टेटस दिया गया है। कई सारी कम्युनिटीज में अलग अलग जानवर होते हैं, किसी के बीच में शिप हो सकती है, गोट हो सकता है, शीप गोट के अलावा वहां पर पिग्स होते हैं कई सारी कम्युनिटीज में। तो एक कम्युनिटी के बीच में आप देख रहे हो देयर इज अ रूल कि पिग की नोज के ऊपर और सर के ऊपर हाथ स्क्रॉल करते हुए यू हैव टू टेक द ओथ कि इफ आई लाई आई डाई, ऐसी आपको शपथ लेनी पड़ती है। और इस शपथ को लेने के बाद आपको पूरा इंसिडेंट सुनाना होता है, पूरा इंसिडेंट्स का वर्णन करना होता है, जो पूरा संस्मरण है वो आप मौजूद करो। अगर आपने सच बोल दिया तो, और उसमें अगर आप ये कहते हो कि मैं गिल्टी नहीं हूं, मैं इनोसेंट हूं, तो उस बात को मान लिया जाएगा। इन द केस कि हो सकता है सामने वाली पार्टी जो कि आप पे आरोप लगा रही है वो अगर संतुष्ट नहीं है और कहती है कि नहीं ये झूठ बोल रहा है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस ओथ, तो वहां पर ऑर्डील का भी सहारा लिया जा सकता है। या कभी कभी बिना आरोप लगाए भी ओथ और ऑर्डील दोनों एक साथ हो जाते हैं। कभी कभी ओथ की जगह पे सिर्फ ऑर्डील भी हो सकता है डायरेक्टली। तो ये कम्युनिटी बाय कम्युनिटी, ट्राइब बाय ट्राइब बदलता रहता है। ऑर्डील में आपको परीक्षाएं देनी होती है। आपके फॉर एग्जाम्पल एक बर्निंग आयरन का जो रॉड है, रेड हॉट आयरन है, उसको आपकी टंग के ऊपर या आपके हैंड के ऊपर प्लेस किया जाएगा। अगर आप उससे हर्ट होते हो, अनकॉन्शियस हो जाते हो तुरंत, तो माना जाएगा कि आप गिल्टी हो, और नहीं तो आप इनोसेंट हो। सो इस तरीके के ट्रायल्स भी लोगों को देने होते हैं। पर रोका कैसे जाए, हमारे यहां जैसे आप क्रिमिनल लॉज को रखे हो, है ना, सिविल लॉज है जो लोगों को एक डर दिखाते हैं कि अगर आपने ये किया तो इस सेक्शन के अंतर्गत आप चले जाओगे। तो इनके बीच में क्या होगा, ये चीज तो बाद में आ रही है ना, जब आप क्राइम हो गया तब आ रही है। क्राइम से बचने के लिए वहां पर सोशल इंडिकेशन और प्रेस्टीज का कंसेप्ट होता है। मेयर एंटिसिपेशन, स्कॉलर गुडी वहां पर कहते हैं कि जो मेयर एंटिसिपेशन है किस चीज का, ऑफ द रेपकशंस, जो इनके साथ हो जाता है, समाज क्या कर देगा, एक्सपेल कर देगा, है ना, इनको बहिष्कृत कर देगा। सिर्फ इसका डर लोगों को मोस्टली रोक कर रखता है, किसी भी गलत रास्ते पे नहीं जाने देता है। पर फिर भी कुछ लोग होते हैं जो किस डर से आगे निकल के क्राइम करते हैं, देन ये सारे कंसेप्ट आते हैं। इसको छोड़ के कई सारी ट्राइबल्स के बीच में देयर आर केस स्टडीज जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कभी हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एस्किमोज के बीच में जब कोई क्राइम होता है
और अगर आपने उनके मेंबर को हर्ट किया या मार दिया, किसी की जान चली गई, तो आपको क्या किया जाएगा, 1 महीने का समय दिया जाएगा कि आप एक, या फिर आपने कोई नॉर्मल भी क्राइम किया है, किसी को मारा नहीं, जान नहीं किसी के लिए, है ना, नॉर्मल भी आपने कोई डिसीट किया है, चीट किया है, कुछ किसी का नुकसान किया है, तो आपको 1 महीने की मोहलत दी जाएगी कि आपको सॉन्ग ड्यूअल में आना है प्रिपेयर करके। सॉन्ग ड्यूअल को आप एक जुगलबंदी के हिसाब से समझ लीजिए, है ना। जुगलबंदी होती है ना, एक इंसान करता है, सेंटा फ्रूट का वो पुराना वाला ऐड था, तो आपस में बैठ के वो दोनों कोशिश कर रहे हैं, बैटल करने की कोशिश कर रहे हैं, रैप बैटल, सॉन्ग बैटल के हिसाब से आप समझ सकते हो। तो उस तरीके की एक सॉन्ग बैटल होती है, सॉन्ग डुएल होता है दोनों के बीच में, और उसके लिए जो आरोप लगा रहा है वो 1 महीने का समय देगा सामने वाले ग्रुप को कि वो तैयार होकर के आए, तैयार होकर आ जाएंगे। बाकी कम्युनिटी मेंबर, प्रेस्टिजियस मेंबर्स भी आगे बैठे होंगे एक सर्कल के फॉर्म में, एक एकदम से एक्टिविटी समझ सकते हो, मूवी में जो एक्टिविटीज होती है उस तरीके से समझ सकते हो। और वहां पर उनको गाना नहीं है, उनको बेसिकली ऐसे गाने गाने हैं या फिर ऐसी फ्रेजिंग के थ्रू गाना है जो कि सामने वाले को इंसल्ट करे, ह्यूमिलिएट करे। कुछ ट्रेडिशनल अब्यूजेस के भी वहां पर यूज होते हैं, और जिसके पार्ट पे ज्यादा तालियां बजेंगी, जिसको ज्यादा अप्लॉज मिलेगा, उसको माना जाएगा कि वो जीत रहा है, और जो जीतेगा वो सामने वाले को दंड दे सकता है या फिर उससे कोई भी कंपनसेशन को मांग सकता है। तो दिस इज सॉन्ग डुएल कॉन्सेप्ट। इसी तरीके से नूअर्स के बीच में एक कंसेप्ट है जिसको आप क्या कहते हो, ब्लड फ्यूड का। गलती से अगर आप मान लीजिए, आपने महाराज दशरथ वाला किस्सा सुना होगा, है ना, किस तरीके से उन्होंने अनजाने में तीर चला दिया और तीर से वहां पर मृत्यु हो जाती, ठीक है। पांडु जी को भी अगर आप देखते हो महाभारत में, उनके साथ भी इस तरह की चीज होती है। सो अगर किसी, आपने हंटिंग करने गए हो, दूसरा भी कोई ग्रुप वाला हंटिंग करने गया, किसी की जान चली जाती है, तो नूअर्स के बीच में ऐसा नहीं कि आप मान गए चीजें सॉर्ट आउट हो गई, या फिर कोई कंपनसेशन दे दिया, चीज सॉर्ट हो गई। वहां पर क्या होता है कि वो देखते हैं कि उनके ग्रुप का एक मेंबर कम हो गया है, तो वो भी आपके ग्रुप से एक मेंबर को मारेंगे, फिर आप उनके ग्रुप से मारोगे, और ये चीज चलती रहती है एक दूसरे के ग्रुप में। तो वो ग्रुप का अंत ना हो जाए, इसलिए लेपर्ड स्किन चीफ नाम का एक स्पेशल इंडिविजुअल होता है उनके बीच में, जो कि कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए आ रहा होता है। तो बहुत सारी केस स्टडीज हैं, इंटरेस्टिंग केस स्टडीज हैं। आपको भी अगर इंटरेस्ट है ऐसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजियस फंक्शन, मैरिज कैसे होती है जनरल सोसाइटी में, और उसका कॉन्ट्रास्टिंग वर्जन ट्राइबल सोसाइटी में, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट को पढ़ना है, आर्कोलॉजिकल पार्ट को पढ़ना है, ये सारी चीज़ें पढ़नी है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है, और मार्क्स को सिक्योर कर रहे हैं जो कि टॉपर्स करते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे प्रोग्राम्स को। इस समय बेस्ट मौका है, जो न्यू ईयर सेल चल रही है उसके अंतर्गत 14999 में द कोर्स इज अवेलेबल, है ना। और कोर्स में सिर्फ कोर्स नहीं है, लाइव के साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट मेन पार्ट क्या है, टेस्ट सीरीज। 1 2 नहीं, 8 सेक्शनल, 4 फुल लेंथ टेस्ट यहाँ पर साथ में क्लब्ड है, इंक्लूडेड, तो यू आर गेटिंग एवरीथिंग हियर, ठीक है। कोड आपको याद करना है कि सिर्फ ऑप्शनल पे नहीं, स्टडी आईक्यू के हर एक प्रोग्राम में, P2I में ज्वाइन करो आप, स्टेट बीचेस में आप ज्वाइन करो, SIP में ज्वाइन करो, कोड हमेशा US लाइव यूज करना है। क्यों? क्योंकि पहला तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट हर दिन मिलता है, कभी भी आप यूज करते हो, जो भी उस समय मैक्सिमम डिस्काउंट होगा आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। दूसरा, आपको पर्सनलाइज ऑप्शनल गाइडेंस थ्रू सोशल मीडिया हैंडल्स मिलता है एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन का। 6999 में SIP इस समय सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप प्रीलिम्स के ऊपर फोकस करो। दिन पे दिन प्रीलिम्स पास आ रहा है और आपको कई सारे डाउट्स होंगे, क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें, क्या छोड़ें, किसके ऊपर फोकस करें। सो SIP आपके लिए क्यूरेटेड प्रोग्राम है जो आपको डायरेक्टली उस सक्सेस के पाथ पे जोड़ता है। दिस इज अवेलेबल एट 6999 ड्यूरिंग दिस सेल, और सेल 2 तारीख को खत्म हो जाएगी, तो समय आपके पास ज़्यादा नहीं है। 2 जनवरी को सेल विल एंड, और बैचेस के एडमिशन भी बंद होने वाले हैं, तो आप लेट ना होइए। 6999 में US लाइव का कोड याद से इस्तेमाल करके आप ज्वाइन कर लीजिए एंड गेट ऑल द बेनिफिट्स टुगेदर। P2I बैचेस में भी अगर आपको ज्वाइन करना है तो सेम वहां पर भी है, अगर आपने अभी तक नहीं किया है। 21999 में द कोर्स इज अवेलेबल, 2 तारीख को ये भी खत्म हो जाएगा और बैच इसके भी क्लोज होने वाले। एडमिशन रिगार्डिंग या फिर कोई जनरल अगर आपके डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, आप डायरेक्टली मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हो ऑन दिस इंस्टाग्राम ID उत्कर्ष सिंह _hair पे आप DM कीजिए। जैसे ही टाइम मिलेगा, डेफिनेटली बाय द एंड ऑफ द डे आई विल रिजॉल्व योर डाउट। फ्री मटेरियल एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के क्विजेस और सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड बाय उत्कर्ष सिंह पे आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम पे हमारे साथ जुड़ सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर एंड हाउ द ट्राइबल लॉ या फिर ट्राइबल आइडिया ऑफ जस्टिस डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ आस, इसको हमने डील किया। अगले लेक्चर में इसी तरह के किसी और बेहतरीन इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आएंगे। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।